हेलो एवरीवन, अगेन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडलियो पर। दोस्तों, आज की इस नई एक और ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल यानी कि मंडे के दिन निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते ही मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है और कहां पर हमारा बड़ा पैसा बनने वाला है। वो सारी चीज़ें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसानी से बिल्कुल क्लियरली आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। इवन आप बिगिनर हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इवन आपको कुछ भी शेयर मार्केट में एस भी आपको नहीं पता है तो भी आप इवन इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किस लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर मैं कैसे एंट्री करने वाला हूं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो उससे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम मार्केट में आया हुआ है, इस तरीके से रैली देखने को मिली है, तो यहाँ पर एक पुल बैक बनता है। पुल बैक यानी कि आने को यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने रेंज भी बताया हुआ था कि प्रीवियस डे की वीडियो में 23,800 के आसपास तक का मार्केट में हमको मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 23,800 के आसपास तक का आया है, यहाँ पर फिर से रिवर्सल इस लेवल के आसपास से आया है। अब क्या कल मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है या फिर गैप अप ओपनिंग कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझेंगे। आज आप देखेंगे तो फ्राइडे था यानी कि वीकेंड था। आज का जो ये लास्ट डे वीक का था ट्रेडिंग का, वीकली एनालिसिस भी करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट बन रहा है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर लेवल्स को ड्रा करेंगे। आप चाहे तो खुद से भी लेवल्स को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैं लेवल्स को ड्रा करता हूँ और किस तरीके से लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। वो भी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो हम सबसे पहले आपको लेके चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, आपको लेके चलूँगा मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। ये सभी लेवल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। जस्ट वेट, इस सभी लेवल्स को हटा देता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं, आपको सबसे पहले लेके चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट का क्या सेंटीमेंट बन रहा है। देखिए मार्केट एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए इस जोन के पास यहाँ पर मार्केट आप देखेंगे तो इस जोन के पास मार्केट इवन यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार कैंडल बनी हुई है। इसके नीचे इवन अगला वीक क्लोज कर देता है तो यहाँ पर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी तो कितना अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला था। अब यहाँ पर जैसे ही डाउन साइड में कैंडल ये बनी है डोजी कैंडल टाइप की, इवन इसका ब्रेकडाउन डाउन साइड में क्लोज कर देता है अगले वीक में यहाँ पर कहीं पर, तो हमको एक शानदार मूव डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर तो देखिए एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर निफ्टी में आप देखेंगे इस गैप को इवन मार्केट फिल करना चाहता है तो यहाँ पर अगला वीक जो होगा यहाँ पर कहीं इस लेवल जोन के नीचे क्लोज करेगा, देन यहाँ पर इस गैप फिलिंग को हमको देखने को भी मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होता है। यहाँ पर देखिए अभी के लिए ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। ये लेवल जो लगा हुआ है ब्लैक कलर का, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अप्रॉक्स 23,800 का ये जो जोन है ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। इवन इसका ब्रेकडाउन यानी कि इसके नीचे क्लोज करता है मार्केट तो ऑलमोस्ट हमको इस गैप फिलिंग को भी देखने को मिल सकता है, यानी कि इस गैप फिलिंग को भी देखने को मिल सकता है आगे आपको यहाँ पर निफ्टी 50 में। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन रहा है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर देखिए मार्केट कितना शानदार मूव कर रहा था। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि अप्रॉक्स 11% का मोमेंटम, यहाँ पर 11.5% का मूव आ चुका है मार्केट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पुल बैक आ सकता है 23,800 के आसपास। इसको मैंने अपने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया हुआ था। इवन आपने नहीं देखा है, आप हमारी प्रीवियस डे की वीडियो को चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक का हमको पुल बैक देखने को मिल सकता है। इवन इसको अप साइड में जाना है, देन ये कंटिन्यू होगा यहाँ से। इवन इसको डाउन साइड में थोड़ा सा मूव करना है तो इस लेवल के नीचे इवन 23,800 के नीचे क्लोज करता है तो डाउन साइड में भी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बहुत ही शानदार सपोर्ट का वर्क कर रहा है। 23,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट का इवन ब्रेकडाउन आता है इसके नीचे, कोई भी डेली कैंडल क्लोज करती है इसके नीचे, अगेन कंटिन्यू होता है तो एक यहाँ शानदार स्पाइक डाउन साइड में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए चीज़ों को आपको क्लियर समझना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये अब हमारा एक शानदार सपोर्ट का काम करेगा अप साइड में लेवल, इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर
ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,360 का। इसके नीचे, इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, देन हम यहाँ पर अप साइड का प्लान करेंगे। इवन हम लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो इवन स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी सभी सारे लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इवन इसके नीचे आप देखेंगे 23,800 के नीचे इवन आप शॉर्ट टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो इसके नीचे इवन निकलता है मार्केट तो एक शानदार गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। तो जो कि आप देखेंगे तो ऑल ओवर डाटा यहाँ पर आपको निगेटिव दिख रहा होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर सभी लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। ये देखिए हमारा एक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये लेवल, इसको भी नोट कर लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए जो डेली टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखते हैं वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उतना क्लियर नहीं दिख पाते हैं। तो इन सभी लेवल्स को आप डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से वो सभी लेवल्स वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर आज को हम देखते हैं डे क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, सॉरी 24,000 के आसपास। इसके नीचे में निकलता है तो ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास तक हमको मूव देखने को मिल सकता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, वहाँ पर सभी लेवल्स को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जस्ट वेट, इस लेवल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करूँगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट इसको यहाँ पर रखूँगा 24,150। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। देखिए और नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा, देखिए मार्केट कल के दिन ओपनिंग कहाँ कर सकता है वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए मार्केट कल के दिन कोशिश करेगा इस रेंज में ओपनिंग करने का, इस रेंज में ओपनिंग कराता है। इवन थोड़ा सा गैप डाउन इस जोन के आसपास, सॉरी 23,800 के आसपास ओपनिंग करा देता है यहाँ कहीं पर, फिर से मार्केट अप साइड में जाता है, सपोर्ट लेता है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया से रिवर्सल आता है। इवन नेक्स्ट इसका ब्रेकडाउन आता है तो एक शानदार मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 23,600 तक का मूव। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो और बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे अप साइड में, मान लीजिए मार्केट, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, देखिए इस जोन में कहीं पर भी ओपनिंग कराता है, जैसे ही ब्रेकआउट आता है 24,150 का लेवल रिट्रेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा डे हाई के आसपास तक का टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट 24,360 का हमारा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा अप्रॉक्स 24,500 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 24,500 का लेवल। इसको नोट कर लीजिएगा, कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से सभी लेवल्स वर्कआउट करने वाले हैं। तो इन सभी लेवल्स के ऊपर इवन आप ट्रेड करते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, मान लीजिए मार्केट यहां कहीं पर ओपनिंग करा देती है, गैप डाउन फिर से कंटिन्यू होता है, यहां पर आपको क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिवर्सल आता है मार्केट में तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इवन इसका 23,800 का ब्रेकडाउन आ जाता है तो एक शानदार मोमेंटम डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 23,600 तक का मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अगेन मार्केट 24,143 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है अप साइड में, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट बनेगा 24,360 का हमारा पहला टारगेट बनेगा निफ्टी 50 में। इवन 24,143 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 24,500 का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है अप साइड में। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हैं उस पर ड्रा कर लीजिएगा। कल के दिन ये सभी लेवल बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली का 1 से 2 ट्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पेपर ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड कराता हूं, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। और मेरा कोई भी चैनल पेड नहीं है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाती हैं बिल्कुल फ्री, 100% फ्री हैं। और जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं बिल्कुल फुली एजुकेशनल सपोर्ट के लिए, यहाँ पर आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जो भी चीज़ें आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बहुत ही आसानी से समझाता हूँ,
बहुत ही यहाँ पर आपको कोई भी रॉकेट चीज़ें नहीं लगती हैं। जो भी समझाता हूँ बिल्कुल आसानी से सिखाता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस डे की एनालिसिस वीडियो में एक चीज़ और बताया हुआ था कि मार्केट कल के दिन थोड़ा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग कर सकता है, बट मार्केट ने क्या किया यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग कराया। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग कराया। प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी कि जो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,360 का, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिपल टॉप के साथ मार्केट यहाँ पर नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट में एक फॉलिंग देखने को मिली। तो जो मैंने बताया हुआ था कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, बट मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के बाद आप देखेंगे डाउन साइड में कितना अच्छा मूव आज के दिन आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल 100% सारी चीज़ें क्लियर बता सकता हूँ, बट जो भी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर मैं कोशिश रखता हूँ कि थोड़ा बहुत आसानी से समझ सकें आप लोग। जो भी समझाऊँ बिल्कुल क्लियरली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ें बिल्कुल पेड नहीं है, जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल फ्री हैं, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। आई होप जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताया है, समझाया है, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, जय माता दी।